हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ टॉपर cbse.com। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 18। ये अपना इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद में लेक्चर नंबर 19 से हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए अपना लास्ट टॉपिक कवर करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज शीट्स। तो ये आपका माइंड मैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हम स्टडी करने लग रहे हैं और आज का जो टॉपिक है इस कॉन्सेप्ट का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज शीट्स। तो देखिए, आपने इससे पहले वाले लेक्चर में ये देखा था कि एक इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आपने यूज़ किया था उसी फार्मूले का यहाँ पर भी यूज़ करना है, बट डिफरेंस क्या होगा, वहाँ सिंगल सीट थी, अब की बार हम क्या करेंगे, डबल सीट लेंगे, यानी कि आमने सामने दो सीट्स रखी होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि सीट दोनों सेम चार्ज की हो या फिर अपोजिट चार्ज की हो। जैसा कि आपके सामने ये सिंगल सीट है, ठीक है। सिंगल सीट की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या था, सिग्मा था इसकी चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसकी पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होता है उसे हम सिग्मा बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब ये तो थी सिंगल सीट। अब हम क्या करते हैं, इसके सामने ही एक सीट और रख देते हैं। ये जो सीट आपने इसके बिल्कुल सामने रखी है। अब हम मान के चलते हैं कि दोनों जो सीट्स हैं दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बट डिफरेंस क्या मान के चलते हैं कि एक के पास चार्ज ज़्यादा है और दूसरे वाले के पास चार्ज कम है पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि अगर पहले वाले की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरे वाले की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो हम मान के चलते हैं कि सिग्मा 1 की वैल्यू ग्रेटर देन है सिग्मा 2 से। अब आप देखिए, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सीट का वो डिपेंड करता है उसकी चार्ज डेंसिटी पे। अब इन दोनों में से जिसकी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो आपको यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि जो फर्स्ट सीट है उसकी इलेक्ट्रिक जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है और दूसरे वाले की चार्ज डेंसिटी कम है। इट मीन ये जो ग्रीन सीट है ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी और ये रेड वाली सीट जो है ये कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो अब देखो हमारे पास क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ फाइंड आउट किया जाता है, किसी पॉइंट पे। अब पॉइंट आप कहाँ ले सकते हो, आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। कैसी पॉसिबिलिटीज़ है, देखो ये रीजन नंबर 1, ये रीजन नंबर 2, ये रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 1 और 3 हम ये भी कह सकते हैं दीज आर आउटसाइड ऑफ बोथ द सीट्स। और रीजन नंबर 2 है वो कहाँ है, इट इज़ इनसाइड द बोथ सीट्स। अब ये देखिए, रीजन नंबर 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो रीजन नंबर 1 में पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि जिस भी रीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं वहाँ एक पॉइंट कंसीडर कीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेक कीजिए। वैल्यू आपने इनके अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, इस मामले के अकॉर्डिंग, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उन दोनों को ऐड या माइनस करना है वो आपने देखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये रीजन नंबर 1 है, ये पॉइंट पी मान लिया मैंने, ये इस पॉइंट पी पे आपने रीजन नंबर 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए, ये जो पहली सीट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी इस पॉइंट पे, और दूसरे वाली डेंसिटी है, दूसरे वाली सीट है उसकी डेंसिटी कम है तो वैसी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी दूसरी वाली सीट की वजह से। इस बात पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि सीट नज़दीक है या दूर है, क्योंकि आपने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो पॉइंट की डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आपने सीट कैसी माननी थी, इनफाइनाइट सीट। तो इनफाइनाइट सीट के केस में ये पॉइंट पी दिखने में आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये इस पहली सीट के नज़दीक है और दूसरी सीट से दूर है, बट इसका कोई रोल नहीं है। पॉइंट चाहे कितना ही दूर हो चाहे कितना ही नज़दीक हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सिर्फ डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर और चार्ज डेंसिटी के लिए। अब दोनों ही चीज़ें दोनों के लिए एक जैसी है, बट डेंसिटी जो है वो अलग है। चार्ज डेंसिटी पहले की ज़्यादा है दूसरे की कम है, इसीलिए पहले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और दूसरे वाली सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो वीक बनेगा। अब देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह बनता है, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड और नेगेटिव है तो इनवर्ड। आउटवर्ड का मीनिंग सीट से अवे की तरफ, अवे, और नेगेटिव सीट है तो टुवर्ड द सीट। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया मैंने इस रेड वाली सीट की वजह से, सेकंड सीट की वजह से। किस तरफ एक्ट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। इसकी वैल्यू कितनी मानेंगे हम, वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो -E2 लेके चलेंगे। माइनस की ओनली आपको पता होना चाहिए, कोई भी वेक्टर अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है तो पॉजिटिव,
यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ एरो करता है, तो ये किस तरफ एरो करने लग रहा है, लेफ्ट हैंड की साइड, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसलिए इसको क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव में लेके चलेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से देखते हैं फर्स्ट की वजह से। अब ये देखो फर्स्ट का एरो बड़ा किया हमने, आप समझ गए क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट की डेंसिटी ज़्यादा है। बट अब दोनों का मीनिंग क्या हुआ कि ये देखो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में काम करने लग रही है। तो हम इस तरह से इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखो रीजन 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 प्लस E2। दोनों को सम क्यों किया है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करने लग रही है। अब आप ये देखिए E1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे इस मामले के अकॉर्डिंग, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट पहली सीट के लिए सिग्मा कितनी है, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी सीट की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपने यहाँ से क्या किया, आपने यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, अंदर क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन चेक करें तो किस तरफ काम कर रही है, इट इज एक्टिंग टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 के लिए। इस रीजन नंबर 2 में दोबारा आपने यहाँ पॉइंट P कंसीडर किया। इस पॉइंट P पे देखो अब ये पॉजिटिव वाली सीट किस तरफ फील्ड करेगी, आउटवर्ड, तो E1 की वैल्यू इस तरफ होगी। सेकंड वाली सीट कितना फील्ड एग्जर्ट करेगी, E2 जो माइनस में होगा क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। अब आप देखिए दोनों में से बड़ा कौन सा है, E1 बड़ा है, E2 छोटा है। इसका मीनिंग नेट फील्ड किस तरफ काम करेगा, नेट फील्ड काम करेगा आपकी राइट हैंड साइड में, यानी कि E सेकंड रीजन में जो नेट फील्ड होगा वो आपकी राइट हैंड साइड की तरफ होगा। E रीजन फर्स्ट में नेट फील्ड जो काम कर रहा था वो किस तरफ काम कर रहा था, E1 काम करने लग रहा है टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। अब E2 की वैल्यू निकालते हैं। इन रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 2 में E2 की वैल्यू कितनी आएगी, E2 मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन नंबर 2, ये क्या आएगी, देखो E1 में से E2 माइनस हो जाए क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, E1 माइनस E2। वैल्यू पुट करते हैं दोनों की, तो आप समझ गए E1 की वैल्यू यहाँ से आएगी सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट बीच में माइनस आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इसी तरह से आप चेक कीजिए थर्ड रीजन के लिए। थर्ड रीजन में पॉइंट P आपने अगेन यहाँ मान लिया। अब देखिए ये वैल्यू बन जाएगी E1 क्योंकि पॉजिटिव की वजह से फील्ड किस तरह बनता है, आउटवर्ड। तो पहली सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बनेगा तो आपकी राइट हैंड साइड में बनेगा, दूसरी सीट का भी आपके राइट हैंड साइड में बनेगा बट थोड़ा कम होगा। बट दोनों की सेम डायरेक्शन है, इसलिए रीजन नंबर 3 के अंदर भी आप क्या देखोगे, रीजन नंबर 3 में भी आपने देखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E रीजन नंबर 3 इट इज इक्वल टू अगेन E1 प्लस E2। दोनों को सम करना है क्योंकि बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो फॉर्मूला वही आ जाएगा जो रीजन नंबर 1 में आया था, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग रीजन्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। बट देखो रीजन नंबर 1 वाले में और रीजन नंबर 3 वाले में डिफरेंस क्या है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लग रहा है, क्योंकि रीजन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन बनने लग रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की और रीजन नंबर 3 में राइट हैंड साइड में डायरेक्शन बनने लग रही है। तो इस तरह से आपने अलग अलग रीजन्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए इतना समझ में आने के बाद में आपका टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाता है। कैसे, अगर आपको ये बोल दिया जाए इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 तो आप क्या करोगे, आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू इक्वल पुट कर दीजिए। मान लीजिए सिग्मा है वो, तो इस तरह से आपने इसको सोल्व कर देना है। देखते हैं आगे वाले पॉइंट के अंदर, इफ बोथ सीट्स हैव सेम चार्ज डेंसिटी। देखो दोबारा से आ गया ना ये, तो सेम डेंसिटी मान के चलते हैं। दोनों सीट्स की डेंसिटी हमने एक जैसी मान ली, दोनों की एक जैसी डेंसिटी मान के चलते हैं, तो यानी कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने उसी तरीके से फाइंड आउट करनी है, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 3 के लिए। अब ये पॉइंट P यहाँ कंसिडर किया, रीजन नंबर 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने वाली अब कोई बात नहीं रही। देखो दोनों एरोज इक्वल लेंथ के दिखाए हमने, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, दोनों की डेंसिटी हमने क्या मानी है, इक्वल मान रखी है। तो E इन रीजन नंबर 1 क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा। अभी आपने क्या देखा था, 1/2 एप्सिलॉन आपने कॉमन लिया था,
सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये था जब डेंसिटी अलग अलग लेके चलते थे। अब दोनों डेंसिटी एक जैसी है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सिग्मा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह भी सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह भी सिग्मा। तो आपने क्या देखा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक सीट एग्जर्ट करती है तो इसी के पैरेलल में दूसरी सीट रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा। क्यों, पहले क्या था सिंगल सीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अब क्या हो चुका है 2 हट चुका है नीचे से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो चुका है। रीजन नंबर 2 में देखते हैं तो क्या होगा। रीजन नंबर 2 में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लग रहे हैं। क्यों, ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव चार्ज है, E1 और E2 दोनों इक्वल भी हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो अभी आपने क्या देखा था, फॉर्मूला क्या आया था लास्ट टॉपिक में, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 लेके चल रहे थे आप, बट अभी आपने क्या माना है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, दोनों की जो सिग्मा पुट किया आपने सिग्मा माइनस सिग्मा, तो ये आ जाएगा आपका 0। तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड रीजन के लिए। थर्ड रीजन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस तरफ होगा, राइट हैंड साइड में होगा दोनों की वजह से, और दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन क्या आएगा, जो रीजन नंबर 1 में आया था वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन वही बात, रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 3 में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन अपोजिट है। बीच वाले रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम करेगा, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, यानी कि यहाँ जो E2 की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, यहाँ E1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से E इन रीजन नंबर 3 क्या आया है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसमें किसी भी प्रकार की आपने गलती नहीं करनी है। अब देखते हैं केस नंबर 2। अब ये देखो जो सीट्स थी, आपने अभी जो सीट्स देखी थी वो क्या किया, आपने दोनों को थोड़ा नज़दीक कर दिया। जैसे ही नज़दीक करेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों सीट्स जो है वो मिलकर एक थिक सीट बनाने लग रहे हैं। जैसे ये देखो, अब ये कैसा लग रहा है आपको, एक थिक सीट की तरह नजर आने लग रहे हैं। तो पॉइंट वही रहेंगे, टॉपिक्स वही रहेंगे। कैसे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट इनके बीच में और एक पॉइंट यहाँ इस तरफ आपके राइट हैंड साइड में, पॉइंट वही रहेगा। रीजन नंबर 1 के अंदर आप देखोगे तो क्या आएगी वैल्यू, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। रीजन नंबर 3 में देखेंगे सेम वही टॉपिक रहेगा, बस थोड़ा सा आपको सोचने का तरीका बदल देना है। कैसे, सीट्स दूर दूर थी तो आपने केस नंबर 1 देखा था, सीट्स को नज़दीक ले आए तो आप क्या कह सकते हैं कि 2 सीट की बजाय एक सिंगल सीट कह सकते हो, जो कैसी है, ठीक है। जैसे नज़दीक लाएंगे तो हम दोनों सीट को मिलाकर एक मोटी सीट मान सकते हैं। तो E2 की वैल्यू वैसे ही निकालनी है आपने, E3 की वैल्यू, तो वो भी क्या आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ जो वैल्यू आएगी, जो बीच वाला पॉइंट है, जो रीजन नंबर 2 था, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये कौन सा केस है, ये केस है जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों इक्वल है और दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, सेम चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, सेम टाइप्स की। तो फाइनली हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट किया, जिसमें हमने कंप्लीट थ्योरी को विद न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिया है, और इसके लिए हमें टोटल 18 लेक्चर्स किए हैं तैयार। अब आगे वाला जो चैप्टर होगा उससे पहले हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अब आप सोचोगे सर क्या पेंडिंग रह गया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी तो पेंडिंग है। क्या पेंडिंग है, हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में तो टोटली ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे वाले जितने भी लेक्चर होंगे, 3, 4, 5 जितने भी लेक्चर बनेंगे, उनमें हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।